Morning students. Today's our new chapter is current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ये आप अपनी 10th की क्लास में भी पढ़ के आ रहे होंगे। वहां पे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब यहाँ 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को आप और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट आ रही है तो करंट आ कैसे रही है। ठीक है, हमारे घरों में लाइट आ रही है, बल्ब जल रहा है, फैन ऑन हो रहा है, ठीक है, तो ये किस तरीके से हमारे पास ग्लो कर रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके दिमाग में चीजें आएंगी। करंट हमारे पास जो है वायर के थ्रू आती है, वायर में हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को मालूम होगा कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास कहीं पे बैटरी है, कहीं पे सेल है, तो वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो के कारण हमारे पास करंट डेवलप होती है। अब बात होती है कि हमारे पास जो करंट डेवलप हो रही है किसी सेल में या किसी बैटरी में, वो चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सभी को पता है कि जब हमारे पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं तो वहां पर अगर सपोज करो किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहां पे हमने क्या किया है, सिंपली कोई भी बैटरी या सेल को कनेक्ट कर रखा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले उस सेल की एनर्जी को लेते हैं और उस सेल की एनर्जी को लेकर के वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी सर्किट में, किसी भी बैटरी में या सेल में, किसी भी सर्किट में जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट that is I is the rate of flow of charges। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास पर्टिकुलर सपोज करो कि कोई क्यू कूलम आवेश है। ठीक है, दैट इज इफ वी हैव क्यू कूलम चार्ज flowing in a circuit in time t, that is current I is equals to charge per unit time, that is q upon t। ठीक है, यहां से हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी आती है Q इज इक्वल्स टू IT। अब अगर यहां पे हम करंट की यूनिट की बात करेंगे, देन यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर टाइम, सॉरी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। We can say that 1 ampere is equals to 1 coulomb per 1 second। यहां से हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है। क्या आती है कि सपोज करो हमारे पास किसी सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो कराने के लिए हम 1 सेकेंड का टाइम कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर करंट उस सर्किट में फ्लो हो रही होगी। ठीक है, मतलब अगर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वहां पर जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट
is a scalar quantity और वेक्टर। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है कि हमारे पास अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो वहां पर जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके थ्रू हमने कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या किया है, करंट को फ्लो कराया है। करंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई फ्लो कर रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात करें तो ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक स्केलर क्वांटिटी को? हमारे पास यहाँ पर जो भी ये डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो कि हमने वायर लिया हुआ है तो वायर हम क्या करें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक, हम इधर की ओर ले लेंगे, ठीक है, इधर से इधर की ओर ले लेंगे। सपोज करो हमने इसको ऐसे घुमा लिया और घुमा कर हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर से कनेक्ट करके लेके आ रहे हैं बैटरी में, ठीक है। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई सर्किट है, सपोज करो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन ये थी, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, ठीक है। और हमारे पास ये आखिरी में क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये वायर हमने कर दिया है, सपोज करो इस तरीके से उठा के यहाँ पे हमने कर दिया, कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिंपली घूम के हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा है, क्या ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो भी हमारे पास ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है किसी भी सर्किट में, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट हमारे पास यहां से फ्लो होती हुई इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होकर हमारे पास सर्किट में कंप्लीट हो रही है। दैट इज, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज करो हमारे पास किसी सर्किट में एक वायर के थ्रू करंट इधर से पास हो रही है, एक वायर के थ्रू करंट इधर से पास हो रही है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, और ज्वाइन होने के बाद यहां से करंट आगे पास हो रही है, ठीक है। यहां पे मान लिया हमने कि 3 एम्पियर करंट है, यहां पर हमने मान लिया कि 2 एम्पियर करंट है, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज द 5 एम्पियर। दिस इज द अलजेब्रिक्स। Algebraic sum of current, that is it represent the only the value, सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो होकर इधर से इधर की ओर पास हो रही है और वो हमारे पास टोटल करंट हो रही है 5 एम्पियर। That is, this represents the only magnitude, not the direction. So we can say that the electric current is a scalar quantity, not a vector quantity.